वन दे दे तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर एक बच्चा, हर एक तो नहीं चलो, पर 90% बच्चा एक चीज मिस कर देता है। क्या मिस करता है मैं समझाता हूँ। ये आ गया हमारा कैट 2020 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, जैसा आपसे वादा किया गया था। पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर आपको पता चलेगा कि कैसी गलतियां यहाँ क्रिएट हो जाती हैं, क्यों इसको कैट की चालाकी का नाम दिया गया। ये है एक जबरदस्त ट्रैप। पॉज करो, सॉल्व करो और फिर वीडियो को प्ले करना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कर लिया। अब सुनो आराम से, एकदम फोकस, और सुनो एमबीए वाला की बात। ठीक है, सुनो। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, पहले तो इसको पकड़ लो। इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, नॉन इंटीजर है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू 1 है। पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि भाई अगर समथिंग की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1 है, बच्चा कहता है कि सर पावर को 0 कर देते हैं, बस सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात बच्चे की सही है, पावर को 0 करोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे केस में पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये है पावर बेटा, ये ठीक है। अब तो समझते हो, ये रही पावर, ये रहा बेस। तो पावर क्या है, पावर है सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू कर देते हैं 0। यहाँ से स्प्लिटिंग डबल टर्म लगाएंगे, अपने पास आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2। सर एक तो ये आप पागल की तरह एक स्टेप में स्प्लिटिंग डबल टर्म लगा देते हो। बेटा सिखाया है आपको, अगर नहीं सीखा तो पीछे वाली वीडियो पे जाओ, बेसिक आइडेंटिटी में सीख के आओ, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाई थी। अब ये आ गई आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल्स टू 5, एक तो ये आ गया, और एक आ गया x इक्वल्स टू माइनस 2। दोनों सॉल्यूशंस इंटीग्रल हैं, तो ये दोनों तो आंसर हो गए। अब अगर आपने इसका आंसर 2 लगा दिया है तो आप हो बिल्कुल गलत। 2 तो इसका आंसर कतई नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ इस क्वेश्चन का 33% सोचा है कि पावर 0 हो जाए तो, राइट। ये इसका सिर्फ 33% है। दूसरी चीज जो बच्चा नहीं सोचता है वो है कि अगर बेस 1 हो गई तो क्या। अगर बेटा बेस ही 1 बन गई तो 1 की पावर कुछ भी कर ले 1 ही तो आएगा, सही बात है कि नहीं। तो बेस 1 के भी तो सॉल्यूशन निकाल। अब बेस ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 10 को डाल दिया 1 तो एक्स स्क्वायर हो गया 11, और एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 11। हाँ 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 सर, हमने नहीं किया तब भी हमारा आंसर सही आया, ये तो इंटीजर है ही नहीं, इसको तो करना था डिस्कार्ड। बेटा रुको जरा, अभी रुको जरा, अभी और बचा है। ये नेक्स्ट 33% है। हाँ, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, क्यों, क्योंकि इंटीजर चाहिए था। ये इंटीजर नहीं है, ये रूट के अंदर फंसे हैं चाचा जी हमारे। ये चाचा जी कैसे इंटीजर हो सकते हैं। अब तीसरी चीज जो आप नहीं सोचते वो है, अगर बेस -1 हो जाए और उस x की वैल्यू पे पावर भी इवन बन जाए तो कहानी हो जाएगी शॉर्ट। फिर से क्या मिलेगा आपको, 1। सोचो, -1 की पावर इवन भी तो 1 बना देगा। तो बेटा 3 चीजें हैं, एक ये राइट, -1 की पावर इवन, इसको भी सही से लिख देते हैं। दूसरी चीज बेटा ये 1 की पावर एनीथिंग, ये भी 1 बनेगी। और तीसरी चीज है एनीथिंग की पावर 0, ये भी 1 बनेगी। आप सिर्फ इसको देख के इसी के सॉल्यूशन लिख रहे हो। अभी तक 2 मिले हैं, यहाँ से कोई मिला नहीं। अब तीसरा इधर से भी तो देखोगे कि बेस -1 बन गई तो क्या होगा, ये बेस -1 और पावर इवन ये दोनों एक साथ बननी चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो बेस -1 बनाते हैं। बेस -1 कैसे बनेगी, बेस थी एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स आ गया प्लस -3। हा 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 हा, -1 मिस कर दिया तो आंसर हो गया गलत। यहां से आया है इंटीजर, कौन आया है, इंटीजर आया है। पर क्या दोनों को आंसर ले लें, नहीं, पहले चेक करो +3 पे पावर इवन बननी चाहिए। -1 तो बना दिया, पावर इवन नहीं बनी तो नहीं बनेगा 1, -1 की पावर ऑड -1 बन जाएगा। उसके बाद चेक करोगे -3 भी कि पावर क्या बनती है, तो जरा डालते हैं। अगर x को ले लिया आपने +3 तो पावर क्या हो गई, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 3 जा 9 -10, ये हो गई माइनस का 10 विच इज इवन। तो x इक्वल टू 3 पे पावर बन रही है 1, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट, चलेगा। बेस भी -1 बन गई और पावर भी 1 बन गई।
अब दूसरे की बारी, कौन है दूसरा? दूसरा है x इक्वल्स टू -3। चेक करो क्या इस पर पावर इवन आ रही है? चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर वापस बनेगा 9, -3 इंटू -3 बनेगा प्लस का 9 माइनस का 10, ये आ गया 8, फिर से आ गई पावर इवन, तो ये भी लेना पड़ेगा। तो +3 और -3 भी ऐसे एक्स हैं जिस पे हमारी बेस बन रही है -1 और पावर बन रही है इवन, तो -1 की पावर इवन हो जाएगा 1। तो अब टोटल सॉल्यूशन हो गए हैं अपने पास 4। अगर 2 लगा दिया तो बेटा मिलेगा -1 कैट 2022 में। कैट का सवाल है, ऐसे थाली में सजा के थोड़ी देगा, थोड़ा तो एक्स्ट्रा सचवाएगा। और ये 3 चीजें सोचोगे, एक पावर 0, दूसरा बेस का 1 हो जाना, तीसरा बेस का -1 हो जाना। पर जब बेस -1 होगी तो पावर चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इवन है कि नहीं। इवन है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो, इतना सा चीज है बस। तो अपने पास है 4 आंसर। कौन कौन से 4 आंसर हैं? -2, -5, -3, -3। ये 4 वैल्यू ने एक्स की। इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं बोलता तो ये √11 और -√11 भी लेना पड़ता फिर तो। ठीक है, चलो भाई शाबाश, ये था कॉन्सेप्ट। मैं अभी भी कहूँगा कि पॉज करो, पीछे जाओ और दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके लिए रखा है होमवर्क क्वेश्चन 3 जो कैट में आया हुआ है। तो अगर उसका आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा जब आप कैट का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ नहीं करना, यही 3 केस लगाने हैं। पहला केस पावर 0, दूसरा बेस 1, तीसरा बेस -1, तो पावर इवन चेक करना मत भूलना। ठीक, आराम से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फेवरेट ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे, और जान के खुशी होगी कि ये है रीसेंट कैट का। नंबर ऑफ पॉजिटिव को मत भूलना, x² + 5 यानी समथिंग की पावर समथिंग वापस से 1। क्या क्या 3 चीजें चेक करोगे? एक सर पावर 0 चेक करूंगा, एक सर अगर बेस 1 हो गई तो भी आंसर आ जाएगा, और तीसरा अगर बेस -1 हो गई एंड पावर इवन हो गई तो भी सॉल्यूशन आएगा। ये तीनों चीजें चेक करना और फिर जो सॉल्यूशन आए वो यहाँ पे लिख देना, बस इतना सा करना तो आपका आंसर सही आएगा। तो गाइस एंड करते हैं अपनी फेवरेट सी लाइन, कौन सी थी वो? लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। और एक वो वैसे विनीत सर की विधि क्या थी वो? वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट्स योर लैम्बोर्गिनी रोर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है गाइस, मिलेंगे अब। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, राहुल बाटला, MBA वाला। थैंक यू एंड बाय बाय एंड